अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप होंगे फाइन। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 6, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है इन केमिस्ट्री, और अगर जिसको ये वाले जो कंसेप्ट हैं, ये वाले टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, ये वाले टॉपिक अगर आते हैं किसी को, इसका मतलब उसको केमिस्ट्री आती है। अगर इसके जो कंसेप्ट हैं वो नहीं आते, इट्स मीन केमिस्ट्री नहीं आती उसको, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं कंसेप्ट्स किसके, केमिकल बॉन्डिंग के। कैसे केमिकल बॉन्ड बनता है, क्यों एटम रिएक्ट करते हैं, उनको क्या ज़रूरत होती है और किन तरीक़ों से वो आपस में कंबाइन होते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, फिर हम बात करेंगे केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स होती हैं, और फिर हम बात करेंगे उसकी जो फर्स्ट टाइप है जो कि आयनिक बॉन्ड है। लेट्स स्टार्ट नो। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल, हाउ अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्या, हाउ अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, अब बच्चों आपने याद रखना है, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, तब क्या होता है, अ केमिकल बॉन्ड बनता है, यानी केमिकल बॉन्ड बन जाता है। आप क्या लिखेंगे, व्हेन अ अट्रैक्टिव फोर्सेस becomes डोमिनेंट, क्या हो जाती हैं, डोमिनेंट हो जाती हैं, देन रिपल्सिव फोर्सेस, तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है। मतलब जो अट्रैक्शन है, जो कशिश है, उसकी ताकत ज़्यादा हो दफ़ा वाली फोर्स से, तो क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बन जाता है। अब हम बच्चों बात करते हैं केमिकल बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास। मैं लिखता हूँ, एक होती है आयनिक, ठीक है, एक हमारे पास होता है कोवलेंट, एक हमारे पास होता है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट होता है, और एक हमारे पास होता है मेटैलिक बॉन्ड। ठीक है, अब जो हमारे पास ये 4 बॉन्ड्स होती हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। केमिकल बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह की होती हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, और हमारे पास लास्ट वन मेटैलिक होता है। और आज हम बात करेंगे जो हमारे पास सबसे पहले वाला है, जिसका नाम है आयनिक। हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। बच्चों ये जो वर्ड है ना, सबसे पहले आपने जो वर्ड को अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज टॉपिक। ठीक है, वो कहते हैं क्वेश्चन को समझ लेना ही आधे सवाल का जवाब मिल जाता है। आयनिक बॉन्ड मतलब इसमें क्या हो गया, आयन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। बच्चों आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप लिखेंगे कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। बात समझा गई ना, यानी एक एटम से दूसरे एटम में जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली बात करनी है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। कहां से होने हैं, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे लास्ट वाला शेल है, उधर से इलेक्ट्रॉन का चले जाना एक एटम से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, लेट मी सपोज मेरे पास ये कोई एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, ठीक है, इसके पास एक और एटम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपने याद रखना, इसमें जो आपका बॉन्ड बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। किसके दरमियान बनता है, और मोस्टली इसमें जो क्या होता है वो साल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। लेट मी सपोज मेरे पास NaCl है, क्या है, NaCl है,
सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना होता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि लास्ट शेल में, आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल है। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर, डोंट वरी, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस के जो आपके हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसका जो टॉपिक है, इसका जो लिंक है मैं उसमें डाल दूंगा, आप उधर से देख लें, या इसकी जो एंड स्क्रीन उधर से आपको भी इसको लिंक मिल जाएगा। अब बच्चों ध्यान से, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास सोडियम है, ठीक है, जो कि मेटल एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2, 2s2 और 2p6 एंड 3s1। मैंने अभी बताया जब किसी एटम के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और मेटल की कैपेसिटी भी यही होते है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज ही करता है। ये मेरे पास लेट बी सपोज ये मेरे पास ये सोडियम का एटम है, ठीक है। अब जो ध्यान से देखिएगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, ठीक है। तो 11 हमने कंप्लीट करने हैं, तो इधर हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट बी सपोज ये मेरे पास क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है बच्चों। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, ठीक है। ये मेरे पास न्यूक्लियस है क्लोरीन का, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। अब ये ध्यान से, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, ठीक है, आपने लिख लिया, 10 हो गया। अब इसमें कितनी हो गया, 10 2 12 14 और 16 एक 17 हो गया। अब बच्चों आपने याद रखना, जो ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बच्चों हमारे पास जो क्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कम्पेयर टू सोडियम वो ज़्यादा होती है। दैट्स वाई क्लोरीन जो एटम है वो जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो कंप्लीटली ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ये कंप्लीटली इधर ट्रांसफर हो जाएगा। वो कहते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द आउटर शेल, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आई होप सो कि आपको ये वाला जो केमिस्ट्री है इसकी समझ आ गई है। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, लेट बी सपोज ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस सोडियम ने दे दिया, ठीक है, पॉजिटिव आ गया, और जो क्लोरीन है उसने इलेक्ट्रॉन। अब एक और बात है, आप याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव है। आप ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसने एक अपने आखिरी शेल में ले लिया है, तो अब ये देखें तो ये नेगेटिव हो गया, क्लोराइड आयन बन गया। अब बच्चों ध्यान से, जब हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो ऐसे करते हैं ना, भाई ले लो, ठीक है, हम दे देते हैं। अब देखिए इसने दे दिया, वो जो इलेक्ट्रॉन एरो से आगे आएगा, ऐसे ले ले भाई ले ले। अब जो हमारा क्लोरीन है जो कि नेगेटिव है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उधर से ऐसे अपनी तरफ लेगा। अब एरो से लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब उसने, ये आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है, जो पॉजिटिव होता है वो एरो से आगे इलेक्ट्रॉन होता है, जो नेगेटिव होता है वो एरो से पीछे होता है, ठीक है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो NaCl के दरमियान इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बच्चों अब एक और क्वेश्चन इसमें अपीयर होता है, क्या एक जो बॉन्ड है, जो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, क्या वो 100% आयनिक हो सकता है? क्या हो सकता है? क्योंकि बच्चों आपने याद रखना, जब किसी बॉन्ड के दरमियान जो 2 एटम के दरमियान जो बॉन्ड है, या 2 एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो डिफरेंस है वो 4 पॉइंट हो, क्या हो, 4.0 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो, उनका जो डिफरेंस है वो 4.0 का हो, तब एक जो कंपाउंड होता है, एक जो बॉन्ड मतलब जो एक आपका कंपाउंड बना हुआ है, जैसे NaCl है, KCl है, ठीक है, तो वो 100% आयनिक होगा। और केमिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक हो, ठीक है। और सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इनके दरमियान 92 है जो डिफरेंस है, इतना वो परसेंट होता है आयनिक, और सोडियम क्लोराइड ये हमारे पास 70 के लगभग होता है, आयनिक होता है। लेकिन कोई भी बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं होता। आई होप सो कि बच्चों आपको ये वाला जो टॉपिक है आगे होगा समझ। मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्डिंग। तब तक अल्लाह हाफिज़।